तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का नेक्स्ट टॉपिक। एसिड बेस में हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आगे का आपका वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स देखा है आपने किया होगा। कुछ लोग मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या इस ढंग से कुछ ऐसा टॉपिक था पूछ लेते थे हमसे। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, बेहतर होगा। अब जो हम लोग टॉपिक जा रहे हैं वो उस टॉपिक के बारे में कोई बहुत बड़ी बात है। हमेशा हम यही कहते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है। लाइफ में भी इंडिकेटर का यूज होता है। आप एक इंडिकेटर हो, बन सकते हो इंडिकेटर। आपको इंडिकेट करना है कि अगर कहीं पर आप हम जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक इंडिकेटर बन लो। आइए सोचो कि कहाँ पर मेरे लिए बेहतर है और कहाँ पर मेरे लिए गड़बड़ हो सकता है। दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। कि आप कैसे इंडिकेट करोगे कि दैट पर्सन इज करेक्ट एंड दैट पर्सन इज, समझ ही रहो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ हम लोग एसिड बेस में क्या इंडिकेट करेंगे? विच आर एसिड एंड विच आर बेस। तो ऐसे तो एक लिटमस है जो काफ़ी कॉमन है, पहले से जानते आ रहे हो, और इसके अलावा और सारा भी है। इसलिए इंडिकेटर को हम लोगों ने क्या किया है, दो पार्ट्स में बांटा है। और वो दो पार्ट्स जो है आपका, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो मैनमेड कह सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू जो मेडअप किया गया हो, और एक तो आपका नेचुरल है ओल्फैक्टिक इंडिकेटर जो नेचुरल है, जो आप नेचुरली घर में जिसका इस्तेमाल करते हो, लाइक ओनियन, वैनिला है, टर्मरिक है, बहुत सारा है। तो ये दो इंडिकेटर है। दोनों इंडिकेटर का काम तो यही है कि आप ये बता सको कि इट इज एसिडिक, इट इज बेसिक। दोनों में बस चेंज ये है कि एक कलर के थ्रू बताता है और एक ओडर के थ्रू बताता है। ओडर दैट इज कॉल्ड स्मेल। तो वही हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं आपको, जो देख लो गौर से। इंडिकेटर तो समझते ही हो कि इंडिकेट करना। पीएच भी आपका एक तरीके का इंडिकेटर ही है। पीएच से भी हम लोग इंडिकेट कर पाते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा ज़्यादा बेसिक है, उसके वैल्यू को पता करके। कि अगर मान ले किसी का पीएच 5 है, किसी का 3 है, तो 3 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह यहाँ इंडिकेटर को हम लोग दो पार्ट्स में बांटे, एक सिंथेटिक इंडिकेटर और दूसरा है ओलिफैक्टिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर हम लोगों ने 3 लिया, एक मिथाइल ऑरेंज, गौर से देखना, एक मिथाइल ऑरेंज, एक मिथाइल रेड और एक फेनोक्सिलीन, जो आपके बुक्स में भी है। तो मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग, जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है जो होता है, उसको अगर हम लोग एसिड में डिप्ट करें तो उसका कलर रेड आता है, और अगर बेस में डिप्ट करें तो उसका कलर ऑरेंज आता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाए, अगर मिथाइल ऑरेंज दे दिया जाए हमको और यहाँ पर 2 सॉल्यूशन दे दिया जाए, और तब हमको पता करने के लिए कहे कि आप बताओ कौन सॉल्यूशन एसिड है, कौन सॉल्यूशन बेसिक, तो हम लोग डिप्ट करके और इस कलर के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ ये एसिडिक है और ये बेसिक। ठीक उसी तरह सेकेंड है मिथाइल रेड। इसके अंदर अगर जाए तो एसिड का कलर रेड दिखेगा और बेस का कलर येलो दिखेगा। और एक है आपका फेनोक्सिलीन। इसी फेनोक्सिलीन का इस्तेमाल करोगे तो एसिड के अंदर ये कलरलेस, कुछ चेंज नहीं दिखेगा आपको, और बेस के अंदर वो फेनोक्सिलीन पिंक हो जाएगा। ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंटली चीज कि आप जो है सामने जो है वो करके देख सको, लेकिन अभी जो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इतना हम लोग अगर याद रख सकें तो अगर जब भी फेस टू फेस जिस दिन हो गया, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बन गई है लैब के लिए, तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि हाँ आप नहीं देख पाओ। तो ये समझ गए बात। इंडिकेटर सिंथेटिक के अंदर जो आता है सो। दूसरा ओलिफैक्टिक इंडिकेटर, अभी जस्ट हम बताएं कि ये तो कलर के थ्रू बता रहे हैं, और एक जो होता है स्मेल, ओडर के थ्रू बताता है, जो हम लोग ये लिखे हैं रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ द स्मेल। सेंस ऑफ द स्मेल, लाइक ओनियन। ओनियन का स्मेल कैसा होता है? ठीक है, तो ओनियन हुआ, जैसे जितना जो ओलिफैक्टिक है जो नेचुरली हम लोग घर में देखते हैं, तो ओनियन, विनेला, टर्मरिक, ये सब ओलिफैक्टिक इंडिकेटर के अंदर आता है, और ये सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर डिपेंड है, जबकि ये
कलर के ऊपर डिपेंड। अब यहाँ पर एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर हम ओनियन पर डालें, वेनिला पर डालें, तो वहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो शो करके आपको दिखाई देगा। जैसे लिटमस है, लिटमस का काम क्या है, सिर्फ ये बता देना है आपका वो भी कि इसमें डाल दो तो ब्लू हो जाएगा, इसमें डाल दे तो रेड हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका यहाँ है, बस इसमें यही है कि यहाँ ओलिफैटिक इंडिकेटर जनरली सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और उसके स्मेल्स के थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। कहाँ है वाइपर, एक मिनट, चलो हाथ से मिटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया इंडिकेटर के बारे में बात, जो हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट अब आते हैं सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। सॉल्ट तो सॉल्ट पढ़ चुके हैं। सॉल्ट हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट कब फॉर्म करता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। काफी नीचे से पढ़ते आ रहे हैं, काफी पहले से देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ सॉल्ट जो बनता है आपका, इसमें तो दोनों रेडिकल फॉर्मेशन होता है। एक कॉमन सा एग्जांपल है आपका, एक मिनट मार्क कर, कॉमन सा एक एग्जांपल अगर ले लें हम लोग कि HCl प्लस NaOH। अब तो ये तो जानते हो कि ये एसिड है और ये बेस है। अब इसको जो है हम लोग क्या करें, इसको जो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने रिएक्ट कराया। तो हम लोग जानते हैं कि ये Na प्लस है, OH माइनस है, Cl मेरा माइनस है और H यहाँ प्लस है। टूटने के बाद एक और सॉल्यूशन में जाने के बाद Na प्लस जो है Cl के साथ कंबाइन किया और बना दिया क्या आपका NaCl, और OH माइनस H के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया आपका वाटर। अब यहाँ देखो जो ये Na प्लस इस पे आया और Cl माइनस आया, ये आपका सॉल्ट है। NaCl क्या है आपका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो ये जो Na प्लस है आपका, ये एक रेडिकल हो गया, और ये Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस कहाँ से है, ये हो गया आपका कौन सा रेडिकल, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। और ये Cl माइनस क्या आ गया, एसिडिक रेडिकल। तो दोनों रेडिकल सॉल्ट्स के अंदर दोनों रेडिकल्स आपका फॉर्म रहता है। समझ गया ना बात को, जो सॉल्ट्स हम लोग बनाए एसिड का और बेस का, तो इसका H प्लस OH माइनस के साथ कंप्लीटली वाटर बना दिया जो वाटर न्यूट्रल है, और Na प्लस और Cl माइनस वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बन गया जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं हम लोग। और इसके अंदर बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट होता है और एसिडिक, यानी कोई भी सॉल्ट्स के अंदर आपका एसिडिक रेडिकल भी प्रेजेंट होगा और बेसिक रेडिकल भी प्रेजेंट होता है। समझे, तो ये सॉल्ट है। अब बात आती है कि सॉल्ट सर आपने इसके पहले पढ़ाया था कि सॉल्ट तो है ही, लेकिन जो एसिड बेस का इंट्रैक्शन है, तो सर ये भी तो पॉसिबल है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, या दोनों का अगर हम लोग एक क्रॉस कर दे कि स्ट्रॉन्ग के साथ वीक, तो क्या होगा। इसी कारण से सॉल्ट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। वन इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट, वन इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट एंड अनदर इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक का एग्जांपल आप पहले देख चुके हो, तो हम सिर्फ यहाँ दिखा देते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ऐसे लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड SA, स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद वीक बेस WB, W वीक, B का मतलब बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंड विथ वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कंबाइन करेगा वीक बेस के साथ, तो जो सॉल्ट बनेगा आपका वो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक
सॉल्ट होगा। ठीक है, यानी कि जिसका स्ट्रेंथ आप सॉल्ट बनाने में जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा ले रहे हो, वो सॉल्ट के अंदर उसकी बिहेवियर दिखेगी। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन कर रहे हैं वीक बेस को, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ एसिड का स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू बेस। समझ गए बात? ठीक इसी तरह अगर इसको हम लोग पलट दें, दैट मीन्स इसको कर दें वीक एसिड और इसको कर दें स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां अब आप खुद बता दो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक सॉल्ट बन रहा था, और जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? बेसिक सॉल्ट। दैट मीन्स कि जिसका स्ट्रेंथ, फिर बोल रहे हैं कि जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, तय है कि जो प्रोडक्ट सॉल्ट में बनेगा वो उसी का बनेगा। समझ के बाद? ओके, अब रही बात कि सर दोनों को स्ट्रॉन्ग कर दे, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले ले और स्ट्रॉन्ग बेस भी ले ले। तो जब बोथ आर स्ट्रॉन्ग अगर मिल जाए, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो तय है कि वो न्यूट्रल बन जाएगा। दैट मीन्स किसी की बिहेवियर ज्यादा नहीं दिखेगी। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको थोड़ा सा अलग हट जाए और तराजू ले ले, इधर एक केजी का जो है जिसे नापा जाता है उसको शायद क्या कहते हैं, बटखारा शायद, तो 1 केजी का वो डाल दें जो नापते हैं जिसको, उसको, और इधर 1 केजी का कोई सॉल्ट को डाल दें। दोनों को जैसे उठाए तो क्या होगा? सीधा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। दैट मीन्स नहीं ये ज्यादा नहीं ये ज्यादा, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। और अगर ऐसा कर दिया जाए कि किसी का ज्यादा कर दे और किसी का कम कर दे, तो तय है कि ज्यादा वाला अपना जो है बिहेवियर ज्यादा शो करेगा कम वाले से। तो ये हमेशा याद रखना, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में, न्यूट्रल सॉल्ट में हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट में ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बेसिक सॉल्ट में ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये है जो तुम्हारे सॉल्ट्स के अंदर आता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो अगर कोई एसिडिक सॉल्ट है और उसका अगर हम लोग चेक कर ले यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के, तब चेक कर ले, या लिटमस से अगर चेक कर ले, तो निश्चित है कि उसमें एसिडिक बिहेवियर होगी, तो वहां एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा कलर के थ्रू। अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसमें क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर दिखेगा कलर के थ्रू। और जो न्यूट्रल है, कॉमन सॉल्ट है जो आपका न्यूट्रल, आप घर में चेक कर सकते हो, उसमें आप डालो न्यूट्रल लिटमस, अगर होता है किसी के पास तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है, उसमें H+ और OH- दोनों का बिहेवियर क्या हो गया? एकदम न्यूट्रल। समझ गए बात? क्लियर है? क्योंकि अब इसके बाद जो आपका क्लास बचता है वो बचता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, वही आपका एक लास्ट क्लास है। ठीक है, चलिए।